तो हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल फिजिक्स बाय कृष्णा दत्त में। मैं नितेश आज आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा जो विभिन्न विभिन्न एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। ठीक है, यहाँ से मैं बात करूं यूपी पुलिस की, बात करें या यूपी एसआई की बात करें या यूपी टेट की या सी टेट की या अन्य यूपी के विभिन्न एग्जामों में या एसएससी जीडी की, तो बहुत से क्वेश्चन यहाँ से लगते हैं बच्चों। और यह टॉपिक भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक बच्चों, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन लगते हैं और जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा सामने कि हल करे चुटकियों में बिगड़ रटे। ठीक है, और ये जो टॉपिक है बच्चों, आपको मैं बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, और यदि कोई बच्चा हमारे चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं जिससे कि आपको नई नई क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक बच्चों, और यदि सेशन भी अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट भी क्या करो बच्चों कि आप की सेशन अच्छा चल रहा है या ये सारी चीजें क्लासेस अच्छी हो रही हैं। ठीक बच्चों, और सेशन को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर भी करा करो। ठीक है, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चों तक सेशन पहुंच सके। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि आपको दिख भी रहा है, तो आज हम संधि का टॉपिक पढ़ाएंगे और बिल्कुल ऐसा पढ़ाएंगे कि आप रटोगे नहीं, रटना भूल जाओगे। ठीक है, आपको समझाएंगे हम, चुटकियों में आंसर भी दोगे। ठीक है, बस आपको बैठकर कॉपी पेन लेकर नोट्स तब बनाने हैं और समझना है। ठीक है, तो चलो बच्चों आज शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक के साथ, संधि के साथ। और जैसा कि आपको जो भी बच्चे पुराने हैं उनको पता भी होगा कि यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं, यूपी पुलिस हो या किसी भी अन्य एग्जाम से रिलेटेड हिंदी की क्लासेस चल रही हैं बच्चों, और रेगुलर क्लासेस चल रही है। बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था, अब रेगुलर क्लासेस आ रही हैं। ठीक है बच्चों, और सारी क्लासेस एग्जाम बेस्ड होती है और मैंने इससे पहले यूपी पुलिस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लगा दिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगवा दिए हैं बच्चों। बच्चों की परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है, उसमें बच्चों ने अच्छा करा है। जो कोई बच्चा हमारे चैनल पर नया है, तो यदि किसी ने यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर पीछे सेशन हमारा एक प्लेलिस्ट बनी है अलग से, उस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, ठीक है, यूपी पुलिस के, तो जाकर लगाकर देखें कि पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं और मैंने क्या पढ़ाया है और कितने क्वेश्चन उस टॉपिक से आ रहे हैं। ठीक बच्चों, तो जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा, जैसे मैंने बताया था, आज का टॉपिक है हमारा संधि। क्या होगा बच्चों? संधि। आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि होता क्या है? सबसे पहली बात, संधि होता क्या है? संधि होता मिलना। ठीक है जी। अब संधि, इसकी बात करें तो दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहेंगे बच्चों। क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। एक होती है समास, उसमें क्या होता है, दो शब्दों के मेल से जो परिवर्तन होगा, वहां पर शब्द होंगे, यहां पर होंगे वर्ण। ठीक बच्चों, यहाँ पर वर्ण होंगे, समास में होंगे शब्द। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं बच्चों। दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है, दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है बच्चों, परिवर्तन होता है, संधि कहलाता है। ठीक बच्चों, या एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं इसकी कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, इनके जो मेल से जो विकार उत्पन्न होगा, परिवर्तन होगा, वह संधि है बच्चों। मतलब कि क्या होगा? पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा
दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण के मेल से जो परिवर्तन होगा संधि कहलाएगा बच्चों। क्या कहलाएगा? संधि कहलाएगा। कैसे? एक उदाहरण से समझते हैं बच्चों, ठीक है। बच्चों जैसे मैं बताता हूं कि आप मैंने डेफिनेशन लिखी है, ठीक है, परिभाषा लिखी है, उसको तारो, नोट्स प्रॉपर बनाओ, ठीक है, क्योंकि ये नोट्स ही एक विद्यार्थी का मित्र होते हैं बच्चों, ठीक है। तो लिख ली डेफिनेशन, बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्या कहता है कि मैंने बताया था उदाहरण के बारे में जानते हैं, एक उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। जैसे मैं एक शब्द लिखता हूं, पुस्तक जमा आल्य। पुस्तक जमा आल्य। बच्चों मैंने बताया था प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इनके जो मेल से परिवर्तन होगा वह संधि है। ठीक बच्चों। अब मैं यहां से यहां पर शब्द की बात करूं तो एक बार देखते हैं। ठीक बच्चों, एक बार देखते हैं, जैसे यहां पर लिख रहा पुस्तक जमा आल्य, ठीक है। अब पुस्तक जमा आल्य, यहां पर वर्णों की बात हो रही है, ठीक है। यहां से यदि मैं ठाऊं, यह स्वर संधि का उदाहरण है बच्चों। स्वर संधि का, इसके बारे में बताऊंगा वहां भी कौन सी स्वर कौन सी संधि होती है, स्वर संधि होती है, व्यंजन होते हैं, विसर्ग होते हैं, ये क्या चीज है। लेकिन उससे पहले जैसे मैंने संधि के बारे में बताया, संधि की परिभाषा बताई, उसका एक उदाहरण भी पता होना चाहिए। ठीक बच्चों, यह एक स्वर संधि का उदाहरण है। यहाँ पर क्या होगा? वर्णों का मेल होगा, स्वरों का मेल होगा। ठीक बच्चों। अब स्वर क्या होते हैं? स्वर का मतलब ए आ ई। ठीक है जी। और जो कोई बच्चा हमारे चैनल पर रेगुलर लगा हुआ है उसको पता भी होगा स्वर क्या होंगे, क्योंकि मैंने पहला चैप्टर पढ़ा दिया बच्चों वर्णमाला, और बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाया, ट्रिक द्वारा पढ़ाया बच्चों। यदि कोई बच्चा क्लास नहीं ले पाया तो प्लीज जाकर क्लास को लें, जिससे कि आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए, और बहुत ही आसान तरीके से बताया बच्चों। ठीक है। यदि मैं बात करूं यहां से, यहां पर एक व्यंजन लिख रहा कै का उत्तर, जैसे हम कै बोल रहे हैं, कै के पीछे ए की ध्वनि आ रही बच्चों, किसकी आ रही है? ए की ध्वनि आ रही है। या हम चे बोल लेंगे, टे बोल लेंगे, पै बोल लेंगे, फै बोल लेंगे, कुछ बोल लेंगे, उसके पीछे एक ध्वनि निकलती है, उस ध्वनि की बात करते हैं यहां पर, क्योंकि स्वर संधि का उदाहरण है। क्या बोल रहा मैंने? क्या के पीछे किसकी ध्वनि आई? ए की। यदि मैं इसको स्वर रहित करूंगा बच्चों, ठीक है, जब मैं इसे स्वर रहित करूंगा तो ऐसा हो जाएगा बच्चों, कै, कै का ए निकल कर आ गया बाहर, आ गया यहां से, और प्लस लग रहा है, प्लस लगा दो बच्चों, ठीक है। और यहां पर आ है, क्या है? आ है। अब ये जो वर्ण है, इन दोनों के मेल से जो परिवर्तन होगा वो परिवर्तन है बच्चों, इन दोनों के मेल से होगा, आ बनेगा। ठीक बच्चों। अब बच्चे सोच रहे होंगे ये बना कैसे, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बनेगा, बिल्कुल ट्रिक द्वारा बताऊंगा, बच्चे भूल नहीं पाने के हैं, बिल्कुल भूल नहीं पाओगे, बिल्कुल ऐसा आसान तरीके से बता दूंगा, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से, बस आपको टिके रहना है, ठीक है, क्लास में बने रहना, देखना बस कैसे हो रहा, मैं आपको बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा कि आप उदाहरण देखो और आंसर लगा दो, ये चीज भी बताऊंगा, कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा कि उदाहरण देखने से आंसर कैसे लगाया जाएगा। ठीक बच्चों, चलो देखते हैं।
चलो देखते हैं। जब मैंने इसे जोड़ा तो भैया आ मिला मुझे, आ मिला। तो अब बात करते हैं, ये जो शब्द है पुस्तक, ठीक है जी, ये तो ऐसे ही रहेगा। बाकी इनके जो मेल से यो बना आ का मतलब हम आ के डंडे की बात कर रहे हैं बच्चों, क्या है, आ का डंडा जो होता है, ठीक है। और बाकी पूरा शब्द ऐसे ही लिखा जाएगा। ये बच्चों संधि है। ये मैंने आपको एक उदाहरण बता दिया, ठीक है। अब मैं इसको तोड़कर भी बताऊंगा, जोड़कर भी बताऊंगा, जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वे भी बताऊंगा, और ये बनते कैसे वे भी बताऊंगा, ठीक है बच्चों। ये उदाहरण मैंने बता दिया, क्लियर। अब जानते हैं संधि की परिभाषा, पता कर ली हमने संधि की परिभाषा क्या होती है। अब जानते हैं संधि के भेद कितने होते हैं। यदि मैं संधि के भेद की बात करूं बच्चों, संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। जानते हैं इसके भेद के बारे में। के भेद पढ़ते हैं बच्चों। इसके तीन भेद होते हैं। एक होता है बच्चों स्वर संधि, ठीक है। एक होता है आपका व्यंजन संधि, एक होता है आपका विसर्ग संधि। अब इनके बारे में बारी बारी से जानते हैं, ठीक है, कि स्वर संधि क्या होती है, व्यंजन संधि क्या होती है, विसर्ग संधि क्या होती है। बच्चों नोट्स बनाओ, एक बार ताल लो इसको, फिर पढ़ते हैं आगे क्यों, ठीक है। हो गया, चलो देखते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं स्वर संधि के बारे में। इसके बारे में बच्चों, स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि में होता क्या है। स्वर संधि की बात करें तो इसमें स्वरों का मेल होता है। किसका मेल होता है बच्चों, स्वरों का मेल होता है, ठीक है जी। जहां पर स्वरों का मेल हो वहां पर स्वर संधि होगी। सिंपल डेफिनेशन है बच्चों, जहां पर, जहां स्वर का मेल हो, स्वर का स्वर से मेल हो। ठीक है जी, वहां स्वर संधि होगी बच्चों। ठीक है, जहां स्वर का स्वर से मेल हो वहां स्वर संधि होगी। क्लियर। एक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था, पुस्तक आल्य, जमा आल्य। इसको तोड़ा था मैंने, ए जमा आ में। ये भी बताऊंगा बच्चों होगा कैसे, ठीक है। ये ए या आ आया कहां से, जब मैंने इसको तोड़ा जोड़ा तो बना आ, ठीक बच्चों। अब जब इसको लिखूंगा मैं यहां पर, तो पुस्तक आल्य, ठीक बच्चों। ये होगा स्वर संधि के बारे में। अब देखते हैं व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन संधि में क्या होता है बच्चों, व्यंजन संधि की बात करें तो इसमें व्यंजन का मेल होगा। क्या होगा, व्यंजन का मेल होगा। इसमें क्या होगा बच्चों, व्यंजन का मेल होगा। ठीक बच्चों, व्यंजन का मेल होगा। क्लियर। अब इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर व्यंजन का हो गया, बारी बारी से सबके बारे में जानेंगे, ठीक है। एक होती है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि के बारे में देख लेते हैं। विसर्ग संधि में क्या होगा,
विसर्ग संधि की बात करें तो बच्चों विसर्ग संधि में क्या होगा, विसर्ग का मेल होगा। क्या होगा, विसर्ग का मेल होगा। कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल क्रमवारी। ठीक है, क्योंकि पहले क्रमवारी सीखेंगे हम चीजें। ठीक है, चलो। अब मैंने बता दिया डेफिनेशन के बारे में, अब जानते हैं हम स्वर संधि के बारे में। प्रॉपर स्वर संधि के बारे में देखते हैं कि प्रॉपर स्वर संधि कैसे कैसे होती है। इसकी स्वर संधि की बात करूं बच्चों, इसकी बात करो तो इसके 5 भेद होते हैं। कैसे इसके भेद होते हैं बच्चों? सबसे पहले बात करें तो एक होती है आपकी दीर्घ संधि। ठीक है, क्या होती है? दीर्घ संधि। ठीक बच्चों, क्या होगी? दीर्घ संधि। दूसरी की बात करें, दूसरी होगी आपकी गुण संधि। तीसरी की बात करें आपकी होगी दीर्घ गुण वृद्धि संधि। ठीक बच्चों, चौथी की बात करें दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि। क्या होगी बच्चों? अयादि। यण संधि। चौथी होगी आपकी अयादि संधि। क्लियर बच्चों? ये 5 भेद होते, 1 2 3 4 5। क्लियर? एक बार देख लो, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। अब इनको क्रमवारी जानेंगे। ठीक बच्चों, जानते हैं अब इनको क्रमवारी कैसे कैसे क्या होगा। अब इनसे दीर्घ संधि से पहले आपको मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए बच्चों। इसका मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए, मात्रा के बारे में जानेंगे। जैसे कि मैंने वर्णमाला में ही पढ़ाया था आपको, तो उसकी मात्राएं जानेंगे। मात्रा, क्योंकि हमें संधि तोड़ने के लिए या जोड़ने के लिए मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए। मात्राएं जानेंगे पहले। ठीक है, वर्णमाला में भी बताई थी, अब इसके इसमें बताएंगे। ठीक है बच्चों, मात्रा की बात करें तो यहाँ पर एक ए होता है, आ होता है, ई होता है, बड़ी ई होता है, छोटा ऊ होता है, बड़ा ऊ होता है, रे से रीसी होता है, ए से एडी होता है, आई पे ऐनक होता है, उससे ओखली होता है, और औ से औरत होता है बच्चों। ठीक है, ये इस प्रकार होते हैं। अब मैं इनको क्या करूंगा, 3 भागों में बांट दूंगा। ठीक बच्चों, क्या बांट दूंगा? 3 भागों में बांट दूंगा। कैसे? एक टुकड़ा होगा जाके ये, एक हो जाएगा ये। क्लियर? ये हो गई पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। ठीक बच्चों, अब ये याद करना, लिख लेना, क्योंकि इनसे ही रूल बनेंगे बच्चों। ये ट्रिक के तौर पर काम आएगी, इनसे ही रूल बनेंगे। ठीक है, अब जानते हैं ये रूल हैं बच्चों। अब बात करते हैं सबसे पहली संधि, जिसका नाम है दीर्घ संधि।
दीर्घ संधि की बात करते हैं इसमें। तो बच्चों इसमें क्या होता है, इसमें सजातीय वर्णों का मेल होता है। किसका मेल होता है? सजातीय वर्णों का मेल होता है। सजातीय वर्णों का मेल। बच्चों परिभाषाएं पूछी जाती है, सीधी सीधी आ जाती है एग्जाम में। क्या होता है इसमें? सजातीय वर्णों का मेल होता है बच्चों। कैसे? अब सजातीय वर्णों का मेल मतलब कि ए, ए का ऐसे मेल होगा, ई का ई से मेल होगा, ऊ का ऊ से मेल होगा। मेल कराते हैं बच्चों, देखते हैं। यदि ए जमा ए मिलेगा तो बच्चों बनेगा आपका आ। क्या बनेगा? आ बनेगा। यदि ए जमा आ मिलेगा बच्चों तभी भी आ बनेगा। ठीक है, मैं बताऊं आपको इसमें जो होगा, मैं भी तो बता रहा हूं किसका मेल से क्या बनेगा। ठीक है, फिर देखेंगे कि इसकी ट्रिक भी जानेंगे। ठीक है, फिर ट्रिक जानेंगे बच्चों। लास्ट में बने रहना, क्योंकि अभी तो स्टार्ट होने जा रहा है ट्रिक का माहौल। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं था, अब स्टार्ट होगा। ठीक है, क्या होगा बच्चों? ए या आ का मेल होगा तो तब भी आ बनेगा। यदि आ या ए का मेल होगा बच्चों तभी भी आ बनेगा। यदि आ और आ का मेल होगा तो तब भी आ बनेगा। क्या बनेगा? आ बनेगा। क्लियर? एक सीरीज तैयार होगी। कहने का मतलब यह है बच्चों कि एक तो इसमें आएगा आ। क्या आएगा? आ का मतलब होता है आ का डंडा। क्लियर? दिख रहा है बच्चों? ठीक है, एक तो ये हो गया। अब बात करते हैं दूसरे की। मैंने बताया सजातीय वर्णों का मेल। यदि छोटी ई का मेल छोटी ई के साथ हो जाए तो क्या बनेगा बच्चों? छोटी ई का मेल छोटी ई के साथ हो जाए तो क्या बनेगा? बड़ी ई बनेगा बच्चों। ठीक है, यदि छोटी ई के साथ बड़ी ई का मेल हो जाए तभी भी बड़ी ई बनेगा। क्या बनेगा? बड़ी ई बनेगा। यदि छोटी ई, ठीक है जी, यहां पर होगा छोटी मतलब बड़ी ई के साथ छोटी ई का मेल हो जाए तो क्या बनेगा बच्चों? तब भी बड़ी ई बनेगा। यदि बड़ी ई के साथ बड़ी ई का मेल हो जाए तो तभी भी बड़ी ई ही बनेगा। ठीक है, एक ये हो गया। इसका मतलब यहां से क्या मिलेगा? यहां से मिलेगा बच्चों बड़ी ई, मतलब कि ये वाली। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ छोटा। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो ई बनेगा बच्चों, और वो ई बनेगी ऐसे वाली। ठीक है, क्लियर? ई बनेगी ऐसे वाली। समझ में आया बच्चों? कहने का मतलब ये ई का मेल ई से होगा तो बड़ी ई बनेगी, छोटी ई का बड़ी से जब भी ई बड़ी ई बनेगी, मतलब बड़ी ई का या छोटी ई का कैसे ही मेल हो जाए तो वहां पर क्या बनेगी? बड़ी ई बनेगी। चलो जी, जानते हैं, फिर आगे के बारे में देखते हैं। एक और होगा इसमें जो मात्रा लगेगी। इसकी बात करें, दीर्घ संधि की तीन मात्राएं बनती है बच्चों। क्या बनती है?
3 मात्राएं बनती है, तीसरी मात्रा क्या होगी वो देखेंगे। अब जानते ऊ के बारे में। यदि ऊ का मेल ऊ से हो जाए, मतलब कि छोटे ऊ से हो जाए, तो क्या बनेगा? बड़ा ऊ बनेगा। यदि छोटे ऊ का मेल बड़े ऊ से हो जाए, तभी भी बच्चों क्या बनेगा? बड़ा ऊ बनेगा। ठीक है, यदि बड़े ऊ का मेल छोटे ऊ के साथ हो जाए तो क्या बनेगा? बड़ा ऊ बनेगा। यदि बड़े ऊ का मेल बड़े ऊ के साथ हो जाए तो क्या बनेगा? बड़ा ऊ बनेगा बच्चों। ठीक है, ये आपके सामने मैंने इसके जोड़ने के नियम बता दिए हैं। ठीक बच्चों, इस प्रकार मात्राएं जुड़ेंगी। ठीक है, समझ में आया बच्चों? दिख रहा? यदि बच्चों सेशन अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करें और सेशन को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें, जिससे कि प्रत्येक बच्चा देख सके कि हाँ भी एक सेशन चला है संधि का, बहुत ही आसान तरीके से बताया जा रहा है और बहुत ही नॉर्मल तरीके से, मतलब कि साधारण तरीके से, जिससे कि बच्चा चाहे कोई नॉर्मल हो, चाहे कोई किसी को आता हो, चाहे किसी को ना भी आता हो, वो भी सीख सकता है, नए नए क्वेश्चन लगा सकता है, जान सकता है इसके बारे में। ठीक है, चलो जी, आपको ये दिखा मेल, अब इनका मेल कराते हैं। ठीक है, एक दो उदाहरण देख लेते हैं। चलो जी, चलो, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि एक शुरू में ही बता दिया था, पुस्तक जमा आल्य। अब जानते हैं इसके बारे में। और जो ये व्यंजन होगा ना बच्चों, क्या व्यंजन होगा? इसके पीछे एक ध्वनि दिखेगी, सुनाई देगी। क्या के पीछे ए की ध्वनि आई है। तो मैंने क्या बताया था, जब मैं इसे स्वर रहित करूंगा तो यहां से ए मिलेगा बच्चों। क्या मिलेगा? ए प्लस यहां से आ मिलेगा। और मैंने क्या बताया, ए के साथ आ का मेल हो जाए तो क्या बनेगा? आ बनेगा। आ का मतलब आ का डंडा लगेगा, बाकी चीज ऐसी रहेंगी, बाकी चीज ऐसी रहेंगी, बस ये मात्रा बदलेंगी। ठीक है, तो देखते हैं जरा इसका क्या बन जाएगा बच्चों। इसका बन जाएगा पुस्तक, इसकी जगह पर मात्रा लग जाएगी और ले, पुस्तकालय। क्लियर? दूसरा देख लेते हैं। ठीक है, जैसे बात करते विद्या जमा अर्थी, विद्या जमा अर्थी। अब इसको तोड़ेंगे। जैसे देखो यहां पर बच्चों मैंने बताया था, यहां पर आ रहा आ का डंडा, मतलब कि आ जमा ए, मिल गया। आ जमा ए, यहां पर ए जमा आ, यहां पर आ जमा ए, तो क्या बनेगा? इन दोनों के मेल से क्या बनेगा बच्चों? देखो पीछे देखो नोट्स में, देखो जो आपने लिखा है क्या बनेगा। तो यहां पर बनेगा आ, बना। अब इसको जोड़कर क्या बनेगा? मैंने क्या बताया, बस मात्रा चेंज होगी, बाकी पूरा ऐसा ही लिखा जाएगा बच्चों। मात्रा ही चेंज होगी, बाकी ऐसा का ऐसा ही रहना है। तो विद्या थी, देखो विद्या जो ऐसा कैसी है, इसकी मात्रा चेंज कर दी, आका डंडा हो गया, और थी ऐसा कैसी है। क्लियर? जो पूरा का पूरा सिस्टम ऐसे ही, ये मात्रा चेंज हुई है बच्चों। क्लियर? समझ में आया? एक दो उदाहरण देख लेते हैं। विद्यार्थी हो गया, पुस्तकालय हो गया, एक और देख लेते हैं, धर्म जमा अर्थ। ठीक है, धर्म, ए के पीछे किसके पीछे साउंड आया बच्चों? ए का। तो मैं यहां से ए लूंगा और यहां से ए लूंगा। जब ए और ए को जोड़ूंगा तो आ का डंडा आएगा, मतलब कि आ का डंडा आएगा बच्चों। क्या आएगा? आ का डंडा आएगा। ठीक है, अब आ का डंडा आएगा तो मैंने क्या बताया, बाकी चीज तो ऐसे ही रहेंगी, बस ये मात्रा हट जाए, इनकी जगह पर यो लगेगा, धर्मार्थ। क्लियर? क्या लगेगा?
ये मात्रा यहाँ पर आ जाएगी बच्चों। क्लियर? धर्मार्थ। ठीक है जी। जैसे एक और देखते हैं, सत्य जमा अर्थी। ठीक है, तो यह के पीछे किसका साउंड आया बच्चों? ए का, और यहाँ पर ए है ही। अभी बच्चे सोच रहे होंगे "नु, ये तो तोड़कर टूटे वाले बता रहे हो आप, जोड़े वाले आते हैं तो उसको तोड़ेंगे"। बच्चों सारी चीज बताऊंगा, कुछ नहीं छोड़ने का हूं। पहले आपको करना बताऊंगा, फिर आपको ट्रिक बताऊंगा, फिर कुछ नहीं करना। एग्जाम्पल देखो, आंसर लगा दो, ये भी चीज बताऊंगा। ठीक है, देख लो। ए जमा ए जुड़ा तो क्या बना बच्चों? आ बना। क्या बना? आ। तो इसको तोड़ूंगा जब मैं, जोड़ूंगा सत्य, इसकी जगह पे आ का डंडा, सत्यार्थी। क्लियर? इतना समझ में आया आपके? चलो, यह था बच्चों आज का एक छोटा सा सेशन। और इस सेशन में मैंने आपको छोटा सा रूल बताया, इसके नियम बताए। और बच्चों जैसे कि मैंने बताया, ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, आज ये छोटा सेशन रहेगा। ठीक है, छोटे छोटे सेशन में आपका संधि क्लियर कर दूंगा, ट्रिक बताऊंगा, बाकायदा एग्जाम्पल देखते लगा दोगे। हर एक संधि की ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि मैं बताऊंगा कि आ का डंडा देख लो, जहां आ का डंडा मिल गया वहां पर दीर्घ संधि है दूसरे या तीसरे वर्ण के बाद। देखो जरा, देखो यहां पर जब मैंने तोड़ा, पहला दूसरा तीसरा आ का डंडा, पहला दूसरा दूसरे के बाद मिल गया, पहला दूसरा आ का डंडा, पहला दूसरा आ का डंडा, इस प्रकार बता दूंगा। ठीक बच्चों, ट्रिक बताऊंगा जरूर, मैं हर एक संधि की ट्रिक बताऊंगा, बाकायदा पहचानना बताऊंगा, तोड़ना बताऊंगा, जोड़ना बताऊंगा। तो बच्चों आज का सेशन हमारा कैसा लगा तो प्लीज कमेंट करें, लाइक करें सेशन को, शेयर करें सेशन को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक। ठीक, और जो कोई नया बच्चा हमारे सेशन पर आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर, संधि के दूसरे पार्ट पर। धन्यवाद बच्चों।